गांव जाने के बाद में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि ये मोर देख रहे हो। ये हमारे घर के सामने एक कच्चा घर है जिसमें इसकी सुंदरता और इसकी जो सादगी आप देख सकते हो। तो ये शहरों में नहीं मिलेगी, सिर्फ गांव में ही मिलती है। और देहाती खपड़ैल का घर हे हेलो। जो मिट्टी से बना बच्चे होता इधर है, इधर तो इधर। आज भी हमारे गांव में कुछ कुछ लोगों का घर है। हमारा नहीं बचा है एक्चुअली। मैं जहाँ पर रुकी हूँ मौसी के यहाँ पर, उनका पक्का घर है और घर के सामने ही कच्चा घर था। तो मोर को देखते ही मैं पागल सी उठती हूँ। और उसी दिन हम लोग पूजा ख़त्म करने के बाद जो है उसी दिन का ये है वीडियो। और हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं, अपने घर के बगल में ही जो खेत था ये दूसरे का है, लेकिन ये देखे हम फिर से जैसे बैठा बोलते हैं है ना ये तो कि बड़ा गांव बदमाश में है। आधा खेत लेके खुद चीज़ें उगाना और दूसरों को आधा देना और खुद ऐसे रखना, नहीं सुनो जिसको फिर। अधिया कहते हैं। तो ये हम वही कर रहे हैं। यहाँ पर मेरी मौसी जी ने कुछ आलू और कुछ सब्जियां और यहाँ पर प्याज की खेती, 4 क्यारियाँ हैं। तो चारों क्यारी में से पहले एक दिन पहले ही मेरे मौसा जी ने गुड़ाई उसकी कर दी थी। मतलब कि क्या कहते हैं कि लहसुन को आधा आधा काट के पत्ती में से निकालना, वैसा ही कुछ किया था। और दूसरे दिन का ये है। निकाले हम यहाँ पर आलू। प्याज की गुड़ाई कर रहे हैं। प्याज अभी ये बहुत पतला पतला और छोटा छोटा है, तो जब पहली बार इसे बोया जाता है, थोड़ा बड़ा होने के बाद में इसको निकाला जाता है, क्योंकि ये मिट्टी में टाइट हो जाता है और ये मतलब कि बड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसको थोड़ा सा मीडियम साइज़ होता है ना, तभी इसको निकाल देते हैं और मिट्टी की गुड़ाई करते हैं। मतलब कि गोड़ते हैं, उसमें से घास और पत्थर वत्थर निकाल देते हैं, और जिससे मिट्टी थोड़ी सी हल्की और क्या बोलते हैं, लाइट हो जाती है। और दूसरी बार का प्रोसेस आगे मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखिए, एक एक जैसे एक निकालेंगे तो उसमें 4 5 जुड़ा होता है, इसमें घास भी होता है। तो मेरी मौसी ये जिससे निकाल रही हैं, इसको खुरपी कहते हैं हमारे यहाँ पर। मुझे भी आती है, लेकिन मैं यहाँ पर ब्लॉग शूट कर रही थी इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। देख रहे हो आप, एक में कैसे 5 6 एक साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको, इसका जड़ कटना नहीं चाहिए, इसको इस तरह से संभाल के बहुत हल्के से निकालना होता है। और उसमें का मिट्टी झाड़ कर एक एक अलग अलग करना होता है। और यहाँ पर देख सकते हो, सेटिंग घास हो को रहा है अलग वो। करते समय घास को अलग कर देंगे। मिट्टी बड़े बड़े इसमें कुछ पत्थर जैसे भी निकलते हैं, बड़ी बड़ी मिट्टी भी निकलती है, उसको अलग करेंगे। और ये जो बारीक बारीक आपको प्याज दिख रहा है ना, ये अलग कर देंगे। जिसमें कि 2 क्यारियाँ हो गई थी, अब ये तीसरी क्यारी है। इसमें से सारा कुछ निकाल लेंगे। और पीछे जो 4 क्यारियाँ हैं, मेरे मौसा जी इसको थोड़ा सा वो कुदाल से इस पे, इसको फरुआ कहते हैं हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ पर क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। आप बता सकते हो जो भी कहते हैं। तो इसको, इसकी मिट्टी को गोड़ रहे हैं ताकि वो मिट्टी हल्की हो जाए। और जब इसका दूसरा प्रोसेस लगाए, दूसरी बार लगाया ना, तब वो बड़े बड़े प्याज होते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि इसको कैसे उगाते हैं, कैसे शहरों में जाया जाता है, भेजा जाता है, और कैसे इसकी खेती होती है, मुझे नहीं पता था। मैं तो स्टार्टिंग टू एंड अभी वीडियो एक बना एक रही हूँ। तो निकालने में बहुत मुझे टाइम लगा था। बहुत ही अच्छा लगा था। और खेतों में काम करना, कुछ कुछ चीज़ें ये हमें थोड़ी बहुत आती है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी मौसी और मेरी मौसी की लड़की यानी कि मेरी कज़िन बहन, ये लगी हुई थी, ये लोग निकाल रहे थे। और कुछ कुछ एक दिन पहले भी शाम को थोड़ा निकाल लिए थे। और कुछ कुछ जगह पे लाइन से गोभी की भी सब्जियां यहाँ पर मेरे मौसा जी ने लगाए हुए थे, मौसी ने। और थोड़ा सा ये उग गया था। पता है, ये जो खेत वाली सब्जियां होती है ना, गोभी, पत्ता गोभी, या जो भी अपन हमारे घर में हम उसे उगाते हैं, मानोगे नहीं, इतनी टेस्टी, इसकी इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनती है। जब भी हम सब्जी बनाते थे ना, या पुलाव बनाते थे, तो हम इसी गोभी को तोड़कर बनाते थे सब्जी। और ये गलती नहीं है जल्दी। आमतौर पर शहरों में जो गोभी होती है ना, वो जल्दी से हलवा हो जाती है, थोड़ा सा भी भुनोगे ना अपना टूट जाती है। तो उसके आगे ही मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रही थी सब चीज़ें। तो यहाँ पर मुझे देख के लग रहा होगा आपको कि ये चने की खेती है। तो चने की खेती इतना प्यारा लग रहा था, लेकिन ये अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो गया है, इसमें गुलाबी गुलाबी फूल भी आ गए थे। तो इसका साग थोड़ा कम ही बनता है, क्योंकि इसकी डंडियाँ हार्ड हो जाती है। बीच बीच में यहाँ पर देख सकते हो, खेत के पहले ही इतना बड़ा सा जगह था, वहाँ पर गेंदे का फूल लगाया हुआ था, अलग अलग तरह के, जैसे पीले और लाल। इतने खूबसूरत लग रहे थे कि क्या ही बताऊँ। तो ये देखिए दूसरा प्रोसेस, गोड़ने के बाद का। तो सीधी एक लाइन खींची जाती है, हल्की सी, ज़्यादा डीप नहीं। और एक एक करके इसको ऐसे सुला के रखते हैं थोड़े थोड़े जगह पे, जिस जिस जितना जितना फासला है, उतना उतना जगह पे
इसको ऐसे ही रख देंगे हल्के हाथ से और ज़्यादा मिट्टी नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी ही मिट्टी डालकर इसको ढकना होता है, ऐसे दबाना नहीं होता है। क्योंकि ये जब बढ़ेगी तो इसका जो जड़ है ये भी फैलेगा और ये कान जो प्याज होता है ये प्याज ऐसे मोटा सा बनकर निकलेगा। तो इसको उतना जगह चाहिए होता है फैलने के लिए, तो फैलने के लिए इसे दूर दूर लगाया जाता है। और ऊपर की जो पत्ती थी इसको पहले ही आधा से ज़्यादा आधा काट लिया जाता है ताकि सिर्फ जड़ें लगाएं और थोड़ी सी ही पत्ती रहे। ऊपर की थोड़ी थोड़ी पीली हो जाती है, उसको घास गाय को दे देते हैं घास के लिए, या तो फिर जैसे भुजिया बनाते हैं। ज़्यादा भुजिया नहीं बना पाते क्योंकि थोड़ा मीठा ही लगता है। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके ये लोग लगा रहे हैं और पता है इसमें बहुत ही टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगता है। सच में सब्र और दिल से करने वाला ये काम है, ऐसे जल्दबाजी में नहीं होता। और सच में गांव में खेती करना, सब्जियां लगाना उगाना बहुत सब्र वाली चीज़ें होती है और मन से करना होता है। तो ये हमारे घर के पास ही था, इसलिए मैं भी यहाँ पर चली आई, कुछ कुछ मैं भी हेल्प करवा रही थी। जिसमें हम लोग 2 क्यारियाँ लगा चुके हैं और बाकी है 2 क्यारियाँ। उसके पीछे भी आप देख सकते हो, उसको अभी गोड़ना बाकी है, उसमें बहुत सारा घास है और इतना सब लगा लिया है। जब ये बड़ा होगा ना तो इतना अच्छा लगेगा इसको अपने हाथ से बोना और उगाना और इसको हार्वेस्ट करना, मतलब निकालना, वो कितना मतलब संतुष्टि देता है मन को, मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ। सच में बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो कुदाल से भी ले लेके थोड़ा सा कहीं कहीं बीच बीच में रह गया है तो एक साइड से ये लाइन बना के कर रही है और दूसरे साइड से मेरी मौसी जी कर रही है लाइन बनाकर। तो ऐसे करते हैं ना तो जल्दी हो जाता है एक साइड से, तो आधा आधा हो जाता है क्योंकि क्यारियाँ बड़ी होती है। तो इससे क्या होता है ना कि बार बार सरकना पड़ता है हमें भी, यहाँ से वहाँ जाने में टाइम वेस्ट होने से अच्छा है कि एक साथ में 2 जन करें आधी आधी लाइन लेकर, इससे जल्दी भी हो जाएगा। क्योंकि कैसा है ना, सुबह सुबह ही करना बहुत अच्छा होता है, उसके बाद में जैसे ही धूप शुरू हो जाती है बहुत प्रॉब्लम होती है, गर्मी हो जाती है और धूप लगना शुरू हो जाता है, नहीं कर पाते। इसीलिए ज़्यादा करके खेत वाला काम एकदम शुरू में ही सुबह सुबह ही करते हैं। तो ये रहा हमारा जो दूसरा बार का टर्न है, ये तब का है। तो इसमें से घास भी बीच बीच में था, इसको निकाल के अलग करना होता है, नहीं तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है लगाने में। तो आपके यहाँ पे भी शायद ऐसा होता होगा। हम लोग जब शहर से जाते हैं तो हमारे लिए ये सब चीज़ें नई होती है, इतनी ज़्यादा नई नहीं थी। मतलब हम लोग हर साल तो गांव जाते ही हैं, लेकिन अब जब मैं जाती हूँ ना तो अब हम थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं तो देखते हैं कि कैसे क्या होता है। बचपन में तो जाते ही थे बट इतना ध्यान नहीं होता है कि कैसे क्या होता है। और बीच बीच पे ये देखो इतने प्यारे प्यारे फूल थे ना, हर एक मतलब हर एक कलर के, पीले, पर्पल, बैंगनी और लाल कलर के ऐसे फूल बीच बीच में थे। तो इनको भी मैं एक्सप्लोर कर रही थी, इनकी सादगी, इतनी सुंदरता, इनकी सब फूलों की, खेतों की जो प्राकृतिक चीज़ें होती है ना, बहुत ही अच्छी और एकदम जैसे बहुत, इसको देखते ही इतना प्यारा लगता है कि क्या ही बताऊँ कि बिना आप इसको देखे, इसका फ़ोटो लिए आप रह ही नहीं सकते हो। तो कुछ कुछ थोड़ी सी कैरी रह गई थी, तो यहाँ पर मैंने अपनी बहन को बोला कि तुम रहने दो, थोड़ा बहुत मैं कर देती हूँ, मुझे भी करना है। और मुझे हाथ में जैसे ही मैं मिट्टी को छू रही थी ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और थोड़ा बहुत जैसे जैसे मेरी मौसी करी थी वैसे वैसे मैं करी थी, लेकिन मैं क्या है ना कि थोड़ा कम, जैसे कि लाइन बना रही थी लेकिन हल्के हाथ से ही लाइन बना रही थी। तो सीख ही रही थी, मैंने कभी किया नहीं था, फर्स्ट टाइम मैं कर रही थी। और यहाँ पर जो प्याज एक रख रही थी ना वो थोड़ा ज़्यादा ही दूर दूर पे रख रही थी, तो फिर मौसी ने बोला नहीं, इसे नज़दीक नज़दीक, थोड़ा और नज़दीक रखना, ज़्यादा दूर मत रखो, नहीं तो बहुत सारा लगाना है और जगह कम पड़ जाएगी। तो देखिए जैसे जैसे वो कर रही थी वैसे वैसे मैं भी कर रही थी और थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे ये करके। सच में खेत में अपने हाथ से सब्जियां उगाना और फिर वो खाना कितना अच्छा लगता होगा। नहीं, शहर में तो हम लोग इसे खरीद कर खाते हैं बट हाँ उतना वो स्वाद और उतना टेस्ट नहीं मिलता है जितना हम अपने गांव में लगाते हैं या अपने गार्डन में लगाओ आप, उतना स्वाद नहीं मिलता है मार्केट से लेके आने में। तो ये देखो जैसे जो मैंने आपको गेंदे का फूल बताया था, ये देखो उतना सारा कुछ लगाया है, उतना बड़ा बड़ा। ये देखिए तीसरे बार का है ये। अब इसको भी लगाएंगे। एक ही क्यारी खाली बची हुई है जो मैं बैठी हूँ जहाँ पर, उसके पीछे भी एक क्यारी है वो बची है। एक क्यारी में पूरी गोभी
फूल गोभी लगी हुई है, और उसी के बगल में एक क्यारी और बची है, उसको भी करना था। तो उसको कंप्लीट ही करना था, नहीं तो रह जाता। फिर क्या होता ना कि दूसरे दिन इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग पानी डालते हैं, सींचते हैं, ताकि वो थोड़ा सा बैठने लगे। और इसको मुझे कंप्लीट ही करना है, बस एक दो लाइन ही बची हुई है। और तब तक मेरी मौसी जो पीछे थी, सरसों का खेत जिसका देख रहा है वो हमारा नहीं किसी और का है, उसमें से बड़े बड़े बथुआ निकाल रही हैं, जो कि एक घास है, वो वेस्टेज है, वो कुछ यूज़ नहीं होगा। तो इसे गाय भैंस को ही उसका चारा समझकर, मतलब चारा बनाकर खिलाते हैं, तो वो उसके काम में आ जाता है। और पीछे सरसों का खेत देखकर आपको लग रहा होगा कि कितना प्यारा व्यू है और इतना सुंदर लग रहा है कि क्या ही बताऊँ। वीडियो में मैं ये भी बता रही थी मैंने आवाज़ म्यूट किया कर दिया था, वो इसलिए क्योंकि मुझे इसे थोड़ा सा फास्ट दिखाना था। और यहाँ पर मैं भी वही बता रही हूँ जो अभी बोल रही हूँ कि इसे दूर दूर तक लगाया जाता है। मैं पहली बार खेत में काम कर रही हूँ, और ये प्याज की खेती है, और गांव में पहली बार आके ये सब एक्सप्लोर कर रही हूँ। एनीवे, अगर आप लोग शहर से हैं, शहर से जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्या आप भी गांव में जाते हो तो ऐसे ही काम करते हो? आपको पसंद है अपने खेतों में काम करना? तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरे ये गांव के व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं वो भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और देखिए पीछे वाली क्यारी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक क्यारी और बच गई, उसमें खेत उस क्यारी में जैसे वो भी था, मतलब बहुत सारा घास था, तो इसी खुरपी से हम लोग घास को पहले निकाल लेंगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगा वो प्याज को लगाने में, क्योंकि थोड़ा भी घास नहीं रहना चाहिए, जो दिक्कत आती है। देखो लाइन से जो मैंने आपको बताया था ना, फूल गोभी लगाया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और बीच बीच में ये देखिए मैं सरसों के फूल को भी कितना एक्सप्लोर कर रही हूँ, इसको भी कैप्चर कर रही हूँ। इतना प्यारा कलर, सच में प्राकृतिक का मतलब एक बहुत धरती की देन है ये सब। सच में ये सुंदरता बहुत ही प्यारी लगती है। और मुझे तो सब लोग बोलते हैं ना कि आउट ऑफ कंट्री जाना चाहिए, लेकिन ये सुंदरता और ये फील, ये वाइब आपको कहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ गांव में मिलेगी। इतने नज़दीक से अब मैंने ये शॉट आपको दिखाया है, देख सकते हो, इतने नज़दीक नज़दीक इसको रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बारीक और छोटा होता है ना, तो जब ये बड़ा होगा ना, तो जितना गैप बना हुआ है वो सब भर जाएगा, मतलब उसको जगह ही नहीं मिलेगी, इसलिए थोड़ा गैप करके ही लगाया जाता है। तो आपने देखा होगा कैसे लगता है। और थोड़ा जो क्यारी में घास निकाल रही थी मेरी मौसी जी, उसमें मैं कुदाल से गुड़ाई कर रही हूँ, मतलब वो मिट्टी को हल्का कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा नमी और थोड़ा सा गीला था, तो जहाँ जहाँ पैर रख रहे थे फिर से वो बैठ जा रहा था, क्योंकि गीला था इसलिए। और इसको थोड़ा थोड़ा मैं ही कर रही थी कि चलो ये लोग भी बहुत काम किए, थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। और मुझे गाँव में काम करना, हेल्प करना अच्छा लगता है, और खेत में काम करना तो अच्छा ही लगता है। और खेत में काम करते करते कुछ खाने के लिए मिल जाए तो सोने पे सुहागा होता है, मतलब कि मज़ा ही आ जाता है। और बीच में ये देखिए सब काम हो गया हमारा खेत का, उसके बाद तो मेरे मौसा जी बैठे थे, जैसे ही मोर को उन्होंने देखा कि ये बड़ा सा मोर आया घर के सामने ही हमारे आ जाता है, और दिन भर ऐसे घूमते रहता है, और खेत में भी आते हैं। तो वैसे मेरे मौसा जी ने आवाज़ दिया, और झट से मैं गई और फट से फ़ोन लेकर आई और कैमरा शुरू कर दिया इसके सामने। और ये देखो मेरे को देख के, मतलब मुझे देख के ये उड़ उड़ के खपड़ैल पर जाकर बैठ गया, और धीरे धीरे ये देखो दूसरे के घर पे छत पे भी जाकर बैठेगा, और यहाँ से भाग रहा है। ये लोग दिन भर ना ऐसे घूमते ही रहते हैं, तो हमारे लिए तो शहर वालों के लिए तो नया ही है ना ये सब चीज़ें। अब देखो ये यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से वहाँ से खेतों में, घर के ऊपर, और कभी कभी तो पता है घर के सामने ही आके घूमते रहते। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि क्या ही बताऊँ, मैं तो सिर्फ जब मोर आता था तब इसके पीछे ही भागते रहती थी फ़ोन लेकर। और मेरे मौसा जी जब भी इसको देखते थे तब कहते थे कि हाँ तारा यहाँ पर आ जाओ, फ़ोटो ले लो, वीडियो ले लो, देखो सामने आया है। वो लोग का तो रोज़ का नॉर्मल है, बट मेरे लिए तो नॉर्मल नहीं था। और ये देखो ये मेड़ बनी हुई है खेत के सामने ही, मैं देखो कैसे पागलों की तरह घूम रही हूँ, एकदम मज़ा ही आ जाता है खेत जाकर। गाइस सुबह के 10 बज रहे हैं, और यहाँ पे आज थोड़ा थोड़ा सा ही धूप निकला है, बहुत ठंडा लग रहा है, तो हम लोग स्वेटर पहन के घूम रहे हैं, और एक थरिया खा चुके हैं सुबह से। ये मेरी बहन है, झाड़ू लगा रही है, इससे मैं बहुत मजदूरी करवा रही हूँ। और बहुत हल्का हल्का ठंड है। एक उधर बैठी है मोबाइल देख रही है। हम लोग खा चुके हैं कल रात का तेरही का खाना थोड़ा। अब
आलू, छोटे 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 आलू के पालक वाला साग और भात सकपैता और माड़, गीला गीला भात। सुबह सुबह खा के मज़ा ही आ गया। आज बहुत हल्की सी धूप निकली है और ठंडा लग रहा है, तो आज नहाना वहाना नहीं होगा क्योंकि बहुत ठंडा लग रहा है। आज के दिन नहाना नहीं है। बोल मेरी बहनें कह रही हैं फूहर हो क्या तुम। और मेरे जो मौसा जी हैं वो गए हैं बाजार क्या लाने। मौसा जी गए हैं बाजार सामान और सब्जी लाने के लिए। चाट वाट रास्ते में मिल गया तो अलग बात है। और अभी बस यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं बर्तन मांजने, खाओगे 2 थरिया। उसके बाद जाएंगे गाय का खाना काटने, घास ऐसे बालने, फिर उसको खिलाएंगे। बस इतना ही आज के लिए, अभी फ़िलहाल के लिए। फिर अगला हम लोग कुछ करेंगे तो ज़रूर मैं वीडियो बना के दिखाऊंगी। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय। जिन्हें भी लगता है कि शहर में रहने वाली लड़कियों को गांव का काम नहीं आता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छुट्टियों में हम जब घर जाते थे तो ये सब हमें सिखाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं घास बाल रही हूँ मशीन से। तो ये सब मम्मी की देन है कि हमें छुट्टियों में भी घर पे बैठने नहीं देती थी, कुछ ना कुछ कराती रहती थी, जिसकी वजह से हम सब सीख गए और अब मुझे इतना सब कुछ काम आता है। वैसे तो आजकल गन्ने की खेती कम हो रही है, लेकिन मेरे मौसा जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर हम लोगों के लिए थोड़ा सा गन्ने की खेती की थी। तो आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, यहाँ दिखा इधर, बस थोड़ा सा, पर कि हम लोग आएंगे और गन्ना निकाल निकाल के खाएंगे। तो हम लोग बस अभी धूप में बैठे हैं गन्ना खाने के लिए। ये मेरी मौसी, मेरी बहन और मैं, तो हम लोग यहाँ पर मज़ा ले रहे हैं गन्ने का। ये देखो, दांत नहीं है तब भी मैं चूसती हूँ। दांत नहीं है लेकिन तब पर भी मेरी मौसी खा रही हैं। एकदम मीठा है। इसको उगाने में इतनी मेहनत लगती है, इसकी खेती, इसलिए आज मतलब आजकल बहुत लोगों ने कम कर दी है। खेतों में लोग बहुत कम उगाते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिल गया टेस्ट के लिए, अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा होगा कि ये किसका खराटा है, पर ये किसी और का खराटा नहीं है, ये मेरा ही खराटा है। जिस दिन मैंने खेत में काम किया था मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं रूम में सोई हुई थी, और मेरी जो मौसी की लड़की है, मेरी कज़िन बहन, वो चुपके से मेरे खराटे की आवाज़ रिकॉर्ड कर रही थी और बाद में उसने मुझे सुनाया। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं अपने ही खराटे की आवाज़ सुनकर इतनी ज़्यादा ज़ोर से हंसी हूँ और खुद डर गई थी कि क्या ये मेरी ही खराटे की आवाज़ है। शाम को सोकर उठने के बाद मैं फ़्रेश हुई। फ़्रेश होने के बाद थोड़ा सा बाहर देखा तो मेरी मम्मी और मेरी मौसी, ये देखो इन लोगों का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। ये लोग जहाँ रहती हैं ये आपस में कुछ ना कुछ कांड करने लगती हैं। सामने वालों का जो खेत है ये चने का साग है। मेरी मम्मी देखो चने का साग थोड़ा थोड़ा निकालने के लिए गई है और बथुआ निकालने के लिए गई, क्योंकि मेरी मम्मी को हरी सब्जियाँ बहुत पसंद है। और हमारे यहाँ पर जो सकपैता दाल, मतलब साग वाला दाल बनता है, ये भी बहुत पसंद है। जो रेड कलर की साड़ी में बैठी वो मेरी मम्मी है, ग्रीन साड़ी में मेरी मौसी, और ये देखो मेरी मौसी की लड़की पीला सूट पहन कर आ रही है। उसके पीछे जो लाल कलर की साड़ी है वो हमारी बाजू बगल वाली मौसी हैं। तो ये लोग मतलब खेत में कुछ ना कुछ साग निकाल रहे हैं सामने, और ये देखो ये कुछ ना कुछ लेके ही आ रही है। बट साग है ये, शायद बनेगा या फिर गाय वाला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि गाय वाला, हाँ शायद गाय वाला ही है, क्योंकि गाय वाला बहुत हार्ड हो जा रहा था, जो वही यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं देखो खड़े होके ये दोनों की एक्टिविटी को देख रही हूँ। मेरी मौसी तो खैर घास निकाल रही है, लेकिन मेरी मम्मी अपने खाने का जुगाड़ कर रही है। मम्मी तो मतलब
मेरी मम्मी गांव में आने के बाद में यही सब ढूंढते रहती है। देखो हमारी गाय की बछिया औरत है ना प्यारी, लेकिन हाँ चला ठीक, हम देख ले ली तो हार। उसी शाम को मेरे मौसा जी को खाने का मन किया चोखा, जो कि सेम का चोखा। तो हम ढूंढ रहे थे सेम, हमें मिला हमारे 2-3 घर छोड़कर उसके घर के छत पर किसी ने सेम लगाया हुआ था, तो उनसे परमिशन ली गई और फिर यहाँ पर हम पहुँच गए हैं सेम देखने के लिए, जो कि हमें दूर दूर तक सेम दिख नहीं रहा है, कहीं कहीं दिख रहा है, कहीं कहीं नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए हम लोग सेम निकाल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा फूल इसमें आ गया, लेकिन इतना ज़्यादा सेम नहीं हुआ है। सेम में भी 2-3 प्रकार की जाति होती है, तो ये कौन सी वाली मुझे तो समझ में नहीं आ रही। ये थोड़ा सा मतलब कम देसी होता है, इसके जो मतलब थोड़े चौड़े चौड़े वाले होते हैं ये। तो हम चले हैं सेम निकालने के लिए, देखते हैं कि कितना निकलता है। ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है सेम को इसमें से, और मैं मज़े ले रहे थे इन लोग के, क्योंकि इसमें सेम ज़्यादा तो है नहीं। हम लोग ढूंढ ढूंढ के निकाले, तो मुझे तो डर लग रहा था कि इसमें से कोई मतलब जैसे वो छिपकली वगैरह ना निकल जाए, नहीं तो बहुत वो होती है। और एक हाथ से मैं भी तोड़ रही थी। सच में मतलब हार्वेस्टिंग करना सब्जियों का कितना प्यारा और कितना अच्छा लगता है। मैं अपने हाथ से तोड़ रही थी ना, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ये देखिए इस पे ऊपर ना पत्तियाँ बहुत लगी हुई है, और सेम ना थोड़ा थोड़ा नीचे है इसके। तो एक साइड से ये निकाल रही थी मेरी मौसी की लड़की, और दूसरी साइड से मैं निकाल रही हूँ। सिंगूर पहन पति देव की उम्र लंबा है। सेम का चोखा आप लोगों को पसंद है क्या? आप लोग ने खाया है? हमारे यहाँ पर तो इसको सेम का चोखा बोलते हैं। अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही प्यारा लगता है। दाल चावल के साथ खाओ या ऐसे ही चोखा भात खाओ, बहुत मज़ा आता है। और ख़ास करके नए नए चावल के साथ। देखो इसमें छोटी बड़ी सेम दोनों दिखाई दे रही है, को फूल के बीच में। इसका फूल ही इतना प्यारा है, तो क्या ही बताऊँ, इतना बहुत टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हम लोग शहर में भी बनाते हैं सेम का चोखा, जब देसी वाला थोड़ा मिलना शुरू होता है ना, कभी कभी तो बनाते हैं, नहीं तो नहीं। ये देखिए बीच बीच में छुपा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं ना, तो दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा भी निकाल के इसमें हम लोग ना आलू भी मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं। कम से कम जैसे अगर पाव किलो है तो 1 आलू, आधा किलो है तो 2-3 आलू ही मिक्स करेंगे। इसके साथ दाल भी बनाएंगे। ये शाम का जुगाड़ है। और कभी ना कभी जैसे कभी कभी इसको बनाना चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हो, सिर्फ चावल के साथ भी खा सकते हो, या चावल और दाल के साथ भी खा सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा निकालते निकालते मैं और भी देख रही थी, बट मुझे ऊपर ऊपर नहीं दिख रहा था, ये अंदर ही अंदर सब छुपा हुआ था। फिर निकाल निकाल के देखो, ये वाला मैं आपको बता रही थी ना कि ये बहुत ही चौड़े वाले सेम है। ये देखिए ये दूसरी जाति वाले सेम है। तो इतना ही निकला, और कुछ कुछ बीच बीच में ना पीला पीला भी था, कुछ ख़राब भी था, तो उसको हमने फेंक दिया। और दाल भी बनाएंगे, तो ये देखिए दाल के लिए हम लोग यहाँ पर वो निकाल रहे हैं बथुआ। तो बथुआ है ये किसी के खेत का है, उनसे पूछा गया है, जो सामने रहते हैं ना, उन्हीं से पूछा गया है बथुआ निकालने के लिए, जिसमें देसी और ये लाल कलर का जो बिलायती होता है, क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। बथुआ 2 टाइप का होता है, तो मुझे समझ में नहीं आता, देख के इसी को समझ में आएगा, जो लोग वहाँ पे रहते हैं ना उन्हीं को समझ में आता है। तो ये चली गई है निकालने के लिए। थोड़ा सा हम लोगों ने निकाला था, बस थोड़ा सा ही मेरी मम्मी ने निकाला था, और थोड़ा और निकाल लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर बनेगा बथुआ का दाल। तो ये जा रही है शायद पूछने के लिए, मतलब अभी तक पूछी नहीं है, पूछने के लिए जा रही है निकालूँ या नहीं निकालूँ। खैर थोड़ा सा सेम था। और यहाँ पर मैं आ गई, किसी के घर के पीछे बहुत प्यारे प्यारे फूल लगे थे। गेंदे का फूल है, जो कि 2-3 कलर में है। और जैसे ही मैं यहाँ पर आई फूल देखने के लिए, उन्होंने फूल लगाया हुआ था, बहुत सारा फूल देखने के लिए। मैं तो फ़ोटो वीडियोज़ लेने के लिए आई थी। और उसके साथ साथ देखो जो चीज़ हम चाहते हैं ना, वो हमें मिल ही जाता है। पता है एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई, मुझे यहाँ पर अलग अलग गेंदे का फूल भी मिल गया, और बहुत सारा मिल गया। उसके साथ साथ एक चीज़ और मिल गई कि मुझे ना एकदम देसी वाले वो मिल गए, क्या बोलते हैं कि सेम। इस सेम का जाति दूसरा है। ये सेम का जो किनारा होता है ना, वो क्या कहते हैं इसको, पर्पल कलर का होता है, और पतला पतला होता है। ये एकदम देसी होता है। इसका स्वाद उसके स्वाद से एकदम अलग होता है। यहाँ पे मैंने बहुत सारा सेम निकाला, और मेरी जो कज़िन बहन है वो थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी कि बिना पूछे तुमने क्यों निकाला। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, मैं बाद में बता दूँगी यार, वो लोग
अब तो हमेशा ही खाते हैं, थोड़ा सा हम लोग भी खा लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। इसका फूल देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है ना, इसके कलर, इसकी सुंदरता इतनी प्यारी लग रही थी। और ये देखो इतने छोटे छोटे सेम लगे हुए थे। फिर मैंने एक हाथ से मतलब करीब यहाँ से 1/4 किलो सेम निकला था, मतलब टोटल मिला के आधा किलो हो गया था। मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप कौन से शहर से देख रहे हैं और क्या आपको सेम का चोखा पसंद है या नहीं। और प्याज की जो खेती है वो आपने पहली बार देखी है या कैसे होती है, क्या आपको पता था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक